मैं ये सब इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता मैं अगली सुबह देख पाऊंगा या नहीं। अगर मैं गायब हो जाऊं, अगर मेरा फ़ोन बंद मिले, अगर इस घर का दरवाज़ा अंदर से खुला मिले और कोई ना हो, तो कम से कम ये लिखा हुआ बचा रहे कि मैं पागल नहीं था। जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, वो सब सच था। 3 महीने पहले तक मेरी ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य थी। मैं एक फ्रीलांस कंटेंट राइटर हूँ। काम की वजह से मुझे अक्सर जगह बदलनी पड़ती है। जब दिल्ली का किराया मेरी जेब से बाहर होने लगा, तो मैंने तय किया कि कुछ समय किसी शांत जगह पर रहकर काम करूंगा। तभी मुझे ये घर मिला, शहर से थोड़ा बाहर, लगभग सुनसान इलाके में। किराया बेहद कम। मकान मालिक ने बस इतना कहा था कि रात में पीछे वाले कमरे में मत जाना। मैं हंस दिया था। मुझे लगा हर पुराने घर के साथ ऐसी कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। पहले हफ्ते सब ठीक था। घर बड़ा था, खामोश था और मुझे वही चाहिए था। लेकिन खामोशी कभी कभी ज्यादा बोलने लगती है। ये मुझे बाद में समझ आया। सबसे पहले जो अजीब लगा वो आवाजें थीं। रात के करीब 2 या ढाई बजे, जब पूरा इलाका सोया होता था, तब ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आती थी। टक टक टक। मैंने सोचा शायद लकड़ी पुरानी है, तापमान बदलने से आवाज आती होगी। मैंने खुद को समझा लिया। फिर एक रात मैंने साफ सुना, जैसे कोई मेरे नाम से मुझे बुला रहा हो, बहुत धीमी आवाज में। इतना धीमा कि अगर ध्यान ना दो तो लगे कि शायद दिमाग का वहम है। लेकिन मेरा नाम कोई ऐसे नहीं ले सकता था। मैं इस शहर में किसी को जानता तक नहीं था। मैंने लाइट जलाई, पूरा घर चेक किया। सब कुछ वैसा ही था। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से गया हो। उस रात के बाद चीजें बदलने लगीं। मुझे सपने आने लगे, हर रात लगभग एक जैसा सपना। मैं उसी घर में हूं, लेकिन घर बहुत बड़ा है, अंतहीन, कमरे खत्म ही नहीं होते। मैं चलता रहता हूं और हर दरवाजे के पीछे अंधेरा है। और सबसे अजीब बात, हर सपने में मुझे लगता है कि कोई मेरे पीछे है। मैं उसे देख नहीं पाता, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस करता हूं। और जैसे ही मैं मुड़ता हूं, मेरी नींद टूट जाती है। एक सुबह जब मैं उठा तो मेरे पैरों के पास मिट्टी लगी हुई थी, गीली मिट्टी, जबकि मैं रात को बाहर गया ही नहीं था। घर के अंदर मिट्टी आने का कोई कारण नहीं था। मैंने खुद से झूठ बोला कि शायद नींद में चला गया हूं। इंसान डर से ज्यादा झूठ पर भरोसा करता है। एक दिन मैंने पीछे वाले कमरे का दरवाजा खोल दिया, वही कमरा जिसके बारे में मकान मालिक ने मना किया था। अंदर कुछ खास नहीं था, खाली कमरा, लेकिन दीवारों पर अजीब अजीब खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार नोची हो। कमरे में घुसते ही मुझे चक्कर आने लगा, दिल बहुत तेज धड़कने लगा। मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। उसी रात पहली बार मैंने उसे देखा। मैं अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक स्क्रीन अपने आप बंद हो गई, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी मुझे लगा कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। मैंने मोबाइल की टॉर्च चलाई, वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी आईने में मैंने कुछ देखा। आईने में मैं अकेला नहीं था, मेरे पीछे कोई खड़ा था। मैंने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं। फिर आईने में देखा, वो आकृति अब भी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें बहुत ज्यादा खुली हुई थीं, जैसे वो पलक झपकाना भूल गया हो। मैं चीख भी नहीं पाया, मेरी आवाज जैसे गले में ही मर गई। लाइट वापस आ गई और आईना खाली था। उस रात मैं सोया नहीं। अगले दिन मैंने पड़ोसियों से पूछताछ की। ज्यादातर लोग बात करने से बच रहे थे। एक बूढ़े आदमी ने बस इतना कहा, तुम वहां अकेले रहते हो? मैंने हाँ कहा। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं पहले ही मर चुका हूं। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि यह घर खाली नहीं है, यहां कुछ है, और वो कुछ मुझे देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। एक रात मैंने रिकॉर्डर ऑन करके सोने का फैसला किया। अगर आवाजें आती हैं तो सबूत होगा। सुबह जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनी तो शुरुआत में सिर्फ सन्नाटा था। फिर करीब 3 बजे एक आवाज आई, मेरी ही आवाज, लेकिन मैंने वो शब्द कभी बोले ही नहीं थे। रिकॉर्डिंग में मैं कह रहा था, मैं तैयार हूं, मुझे ले चलो। मेरे हाथ कांपने लगे। उसी दिन मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। मैं बैग पैक कर रहा था, तभी पीछे वाले कमरे से दरवाजा पीटने की आवाज आई, जैसे कोई अंदर से बाहर आना चाहता हो। लेकिन वो कमरा तो खाली था। अचानक पूरे घर की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में मुझे अपने कान के पास किसी की सांस महसूस हुई, बहुत ठंडी सांस। और फिर वही आवाज, अब साफ और बिल्कुल पास, तुमने दरवाजा खोला था, अब बंद नहीं कर सकते। मैं भागा मुख्य दरवाजे की तरफ। दरवाजा नहीं खुला, बाहर से किसी ने कुंडी लगा दी थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि घर की दीवारें जैसे पास आ रही हो, जगह सिकुड़ रही हो। मुझे याद नहीं मैं कैसे बेहोश हुआ। जब होश आया तो सुबह थी। मैं फर्श पर पड़ा था, दरवाजा खुला था, सब शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
लेकिन मेरे मोबाइल में एक नया नोट था, मेरे ही हाथों की लिखावट में। अब ये घर अकेला नहीं है। मैं उसी दिन घर छोड़कर चला गया, शहर बदल लिया, नंबर बदल लिया, लेकिन मैं जानता हूं वो खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि रात को जब मैं लाइट बंद करता हूं तो मुझे अब भी कमरे के कोने में वो परछाई दिखती है। और कभी कभी आईने में मेरे पीछे कोई मुस्कुरा रहा होता है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो और किसी सुनसान घर में अकेले रह रहे हो, और अगर रात में तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है, तो शायद वो सिर्फ वहम नहीं है। कभी कभी हम जगह नहीं चुनते, जगह हमें चुन लेती है। मैंने सोचा था कि शहर बदल लेने से सब खत्म हो जाएगा। नया कमरा, नई इमारत, नई गली, नई हवा। मैंने खुद से कहा था कि वो सब उस घर तक ही सीमित था। लेकिन कुछ चीज़ें जगह से नहीं बंधी होती, वो इंसान से बन जाती हैं। पहली रात इस नए कमरे में अजीब नहीं थी, शायद इसलिए कि मैं पहले ही बहुत कुछ देख चुका था। डर अब चौंकाता नहीं था, वो अंदर बैठ चुका था। दूसरी रात जब मैं सोने गया तो मुझे लगा जैसे कोई मेरी सांसों को गिन रहा हो। हर बार जब मैं सांस अंदर लेता, हवा भारी लगती, जैसे वो जगह किसी और के लिए बनी हो। मैंने आंखें खोली, कमरा वही था, लेकिन आईना थोड़ा सा धुंधला था। मैं उठा और आईने के पास गया, अपने चेहरे को देखा, थका हुआ, पीला, आंखों के नीचे काले घेरे। मैंने पानी से चेहरा धोया और जब वापस देखा, आईने में मेरी परछाई थोड़ी देर से हिली, बस एक पल, इतना छोटा कि अगर पहले का अनुभव ना होता तो मैं खुद को पागल कह देता। उस रात के बाद चीज़ें छोटी छोटी हरकतों में बदलने लगीं। फ़ोन अपनी जगह से हिल जाता, कुर्सी की पोजीशन बदल जाती, लाइट कभी कभी अपने आप हल्की हो जाती। एक शाम मैंने रिकॉर्डर फिर से ऑन किया। मैं जानता था ये गलती है, लेकिन कुछ जवाब चाहिए थे। सुबह जब सुना तो शुरुआत में मेरी ही आवाज़ थी। मैं बोल रहा था, अगर तुम यहाँ हो तो कुछ संकेत दो। उसके बाद लंबा सन्नाटा, फिर एक और आवाज़, मेरी नहीं थी, बहुत धीमी, टूटी हुई, जैसे बोलना सीख रही हो। हम घर नहीं। मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी, मेरे हाथ सुन्न हो चुके थे। उसी दिन मैंने पहली बार शीशे में कुछ और साफ देखा। वो पूरी आकृति में आने लगा था, लंबा, काला, बिना चेहरे का, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक अजीब अपनापन था। जैसे वो मुझसे नाराज़ नहीं था, जैसे वो इंतज़ार कर रहा था। एक रात मैंने उससे बात की। मैं जानता हूँ ये सुनने में गलत लगता है, लेकिन उस समय डर से बड़ा सवाल था। मैंने अंधेरे में कहा, तुम क्या चाहते हो? कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई और फिर सीधे मेरे कान के पास, तुमने हमें देखा, तुमने हमें नाम दिया, अब तुम हमारा हिस्सा हो। उस रात मैंने सपना नहीं देखा, मैं कहीं और था। एक ऐसा घर जहां दीवारें सांस लेती थीं, जहां फर्श के नीचे कुछ चलता था, जहां हर दरवाजे के पीछे कोई याद दबी हुई थी। और सबसे डरावनी बात, मैं वहां अकेला नहीं था। मेरे जैसे और लोग थे, कुछ रो रहे थे, कुछ चुप थे, कुछ दीवारों का हिस्सा बन चुके थे। और तभी मुझे समझ आया, वो घर कोई जगह नहीं था, वो एक जाल था, और मैं उससे बाहर नहीं आया था, मैं उसे अपने साथ ले आया था। अब वो मेरे साथ चलता है, मेरे साथ बैठता है, मेरे साथ देखता है। और अगर तुम ये पढ़ रहे हो और तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारे कमरे में चीज़ें अपनी जगह पर नहीं रहती, कि आईना तुम्हें ठीक से नहीं दोहराता, कि अंधेरा तुम्हारे नाम से ज़्यादा परिचित लगता है, तो शायद ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई है, शायद ये अब शुरू हुई है।